आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशंस काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है, तो जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में एक शानदार रोड को दिखाया जाता है जिस पर एक मार्टिना नाम की लड़की कहीं जा रही होती है। वो अपने फ्रेंड युगा और लूसी के साथ उनके फार्म होम जा रही होती है। युगा और लूसी बुजुर्ग हैं और वो लगता है मार्टिना के कॉलेग भी हैं। वहाँ की आसपास की ज़मीन और घर उन्हीं का होता है। वो यहाँ शिकार और हॉलीडे एंजॉय करने आए होते हैं। उन्होंने प्लान किया होता है कि वो रोज़ एक जानवर को शिकार करेंगे और उसके टेस्टी खाने से एंजॉय करेंगे। लूसी घर पहुंचते थक जाती है और वो योगो को कहती है कि यहाँ पास में एक विलेज में एक पब है, वहाँ पे 2 पैग मार के आते हैं। मार्टिना से कहते हैं तुम घर लॉक कर आराम करो, हम सुबह तक आ जाएंगे। और ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह वो जब नहीं आते तो मार्टिना उन्हें ढूंढने लगती है। वो पहाड़ों के बीच एक बहुत संतरे रास्ते से होकर गांव की तरफ जा रही होती है। लूसी का पालतू कुत्ता भी उसके आगे चल रहा होता है। फिर वो अचानक से बहुत भौंकने लगता है और वहीं पर रुक जाता है। फिर मार्टिना आगे चलती है तो वो जोर से टकराती है। फिर वो ये देख के हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो फिर उसे क्या रोक रहा है? जब वो हाथ लगाती है तो उसे पता चलता है कि इस स्पॉट में एक विजिबल दीवार है। वो आंखों को नहीं दिखती लेकिन बहुत ही मजबूत है। मार्टिना बहुत कोशिश करती है मगर ना तो वो उसे तोड़ सकती है और ना ही उसे क्रॉस कर सकती है। कुछ देर वो दम लगाने के बाद वहीं थक कर बैठ जाती है। इसके बाद वो फिर कोशिश करती है और फिर थक कर बैठ जाती है। कुछ घंटे बाद वो घर जाने का फैसला करती है और कुत्ते को साथ लेकर चल देती है। अगले दिन वो सुबह फिर उसी रास्ते से चल के जाती है। कहीं मैं पागल तो नहीं होगी या फिर यहाँ पे कोई दीवार ही नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम ही होगा, ये सोचकर वो फिर उसी जगह पर पहुंच जाती है। मगर अब भी वो इस जगह को क्रॉस नहीं कर पाती। लेकिन अब उसे थोड़ा सा डर लगने लगता है। तभी वो घर लौट ही रही होती है कि रास्ते में वो एक बुजुर्ग कपल को देखती है। उन्हें देख के लगता है कि वो शायद कुछ काम कर रहे हैं। उसे देख के मार्टिना कुछ तसल्ली होती है और वो हेलो हेलो करके उन्हें पुकारने लगती है। जब वो पास पहुंचती है तो वहाँ पे भी कोई इनविजिबल चीज उसे रोक रही होती है। लगता है यहाँ पर भी एक इनविजिबल दीवार है। इतना ही नहीं, उन बुजुर्ग कपल को देखकर लगता है कि वो इंसान नहीं पुतले हैं। अब मार्टिना अपनी दूरबीन से उन्हें क्लोजअप में देखती है तो उसे लगता है कि वो इंसान ही है जो वक्त के एक पल में कहीं रुक गए हैं और वहीं फ्रीज हो गए हैं। मार्टिना सोचती है कि इस विजिबल दीवार के उस पार के सभी लोग मर चुके हैं और इन्हीं दृश्यों के बीच वो अपने जंगल के दिन काटने लगती है। रोज की तरह वो एक दिन जंगल में चल रही होती है कि उसे अचानक से एक गाय दिखती है। पहले तो मार्टिना डर के दूर भागती है, फिर वो अपने अकेलेपन के बारे में सोचकर गाय को भी साथ ले लेती है। लगता है कि गाय की वेटिंग हो गई थी और वो रोज दूध देती है। इससे मार्टिना अपना चाय और कॉफ़ी बना लेती है और बदले में गाय के लिए बहुत सा घास काट कर लाती है और बहुत मेहनत करके उसकी देखभाल करती है। एक दिन मार्टिना अपने घर के पीछे वाले रास्ते से कार लेकर कहीं जा रही होती है। कुछ ही दूर पर गाड़ी किसी चीज़ पर टकरा जाती है। लगता है वहाँ पर भी इनविजिबल दीवार है। वहाँ से लगभग 20 फुट की दूरी पर एक और कार इसी तरह रुकी होती है। तब वो अंदाज़ा लगाती है कि इस इनविजिबल दीवार की थिकनेस 20 फीट है। अब आप ही बताएं इतनी मोटी दीवार को कैसे तोड़ें या हटाएं, और ऐसी दीवार को आप कैसे तोड़ेंगे जो दिखाई भी नहीं देती और ना जाने किसने इन्हें यहाँ पर ला रखा है। ये कहाँ शुरू होती है और कहाँ ख़त्म, इसका मार्टिना को कोई अंदाज़ा नहीं होता। अब ऐसी सिचुएशन में उसे क्रॉस करना नामुमकिन है और वो मायूस हो जाती है और घर लौट आती है और वहाँ बस जाने के सिवा मार्टिना के पास कोई रास्ता नजर नहीं आता। वह सर्दी के मौसम से पहले अपनी और गाय की ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठा करके रख लेती है। फिर चूल्हे के लिए ढेर सारी लकड़ियाँ भी लाकर रख देती है। यहाँ पर रहकर उसने आलू और बहुत सारी सब्जियाँ भी उगा ली होती हैं। उन्हें काट कर अपने 6 महीने के खाने का इंतज़ाम कर लेती है। तभी वहाँ पर एक बिल्ली आती है और मार्टिना उसे भी अपने साथ रख लेती है, मगर उसका वफादार दोस्त उसका कुत्ता होता है। वो उससे बहुत प्यार करती है और कभी कभी वह जंगल में जाकर शिकार भी करती है। वो हिरन का शिकार करने की कोशिश करती है मगर ठीक से एम नहीं कर पाती और घर लौट आती है। और अगले दिन वो फिर से कोशिश करती है मगर इस बार उसका निशाना नहीं चूकता। वो हिरन को घर ले आती है, फिर उसे कट करके उसका टेस्टी खाना बनाकर उसे खाती है। फिर वो पहाड़ के ऊपर पहुंचती है। वहां पर सूरज और उसकी रोशनी से रंगा हुआ नीला आसमान देखकर कुदरती सुंदरता में खो जाती है। जब वो घर लौटती है तो बिल्ली का बच्चा हुआ होता है। इस तरह उसके दिन हफ्ते और हफ्ते महीनों में गुजर जाते हैं और उसकी ज़िंदगी ज़रा आराम से कट रही होती है। एक दिन अचानक से तेज़ तूफान आता है और बर्फ़ भी गिरने लगती है। बिल्ली का बच्चा बीमार होकर मर जाता है और मार्टिना उसे दुखी होकर दफना देती है। वो अपने रोज़ के एक्सपीरियंस को इस डायरी में लिख रही होती है ताकि वो यहाँ के दिनों को भूल ना पाए। और बाहरी दुनिया से ऐसे कट के रहते रहते उसे डर लगता है कि कहीं वो पागल ना हो जाए। वहाँ पर एक ही डायरी होती है और उस डायरी के भर जाने तक ही वो ये लिख सकती है और डायरी के भर जाने के बाद ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। कुछ ही दिनों में बहुत ही कठिन झाड़ी का मौसम आ जाता है और मार्टिना बेचारी घर में ही पड़ी रहती है। खाने की सभी चीज़ें घर पर होती है और वो इसी तरह कुछ ना कुछ रोज़ पका कर खा लेती है।
इसलिए वो कहीं नहीं जाती और सारा दिन घर के अंदर ही रहती है। और इसी बीच गाय का बछड़ा होता है और मार्टिना गाय की डिलीवरी में उसकी मदद करती है। मुश्किल से बछड़े को बाहर निकालती है। बछड़ा पैदा होता है, फिर मार्टिना उसे भी संभालती है। इसी तरह जाड़े का मौसम गुजर जाता है और मार्टिना घर पर रहकर तंग आ चुकी थी। उसकी डायरी में 25 मंथ लिखा होता है और मार्टिना लिखती है कि उसको इस जंगल में रहते रहते लगभग 1 साल गुजर चुका है, जिसकी एनिवर्सरी मनाने में पहाड़ पर जाने वाली हूँ। फिर वो कुत्ते को लेकर पहाड़ पर जाती है और शाम तक वहाँ का दृश्य नहारी होती है। फिर वो कहती है जो हो गया सो हो गया, मैं आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। और फिर वो पहले जैसी मायूस नहीं होती और फिर वो अपनी डायरी देखने लगती है। ऋतुओं का चक्कर एक बार फिर से शुरू होता है। गर्मी, बरसात, बसंतियाती मौसम आते हैं और फिर चले भी जाते हैं। और फिर एक बार जाड़े का मौसम आता है और मार्टिना उसका सामना आसानी से कर लेती है। बसंत ऋतु आती है, फिर मार्टिना एक सफ़ेद कौवे को देखती है। वो घबराया हुआ लगता है क्योंकि बाकी के काले कौवे उसे भगा रहे थे, जिसे देखकर मार्टिना को लगता है कि ये भी मेरी ज़िंदगी की तरह है, जो कि अकेला है और जंगल के पास की कोई चीज़ से उसका कोई भी संबंध नहीं। लेकिन वो घबराकर भागा नहीं, उसने ज़िंदगी के असल मकसद को समझा और उसे अपनाया। उस कौवे में अपनी सच्चाई देखकर मार्टिना को उससे हमदर्दी होने लगती है। वो उसे खाना देती है और कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और मार्टिना धीरे धीरे अपनी पुरानी ज़िंदगी भूलने लगती है। एक दिन वो अपने कुत्ते के साथ पहाड़ से लौट कर आ रही होती है तो उस दृश्य को देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। पागल जैसा दिखने वाला आदमी मार्टिना के गाय के बछड़े का सिर काट रहा होता है। लगता है ये आदमी भी मार्टिना की तरह इनविजिबल दीवारों के बीच में फंस गया है। लगता है कि वो मार्टिना की तरह सुलझा हुआ इंसान नहीं और यहाँ पर रहकर पागल हो चुका है। उस आदमी को ये बुरी हरकत करते देख मार्टिना कांपने लगती है। उसका कुत्ता उस आदमी पर अटैक करने जाता है मगर वो उस पर कुल्हाड़ी चला देता है। ये देखकर मार्टिना पीछे के रास्ते से अपने घर में जाती है और अपनी गन लेकर आती है और तब तक काफी देर हो चुकी थी और बछड़ा मर चुका होता है। मार्टिना के परिवार के 2 सदस्यों को जख्मी करने वाले शख्स पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को लगातार शूट करके मार देती है। वो बछड़े की तरफ भागती है जो मर चुका होता है। फिर उसके बाद वो कुत्ते के पास जाती है और उसे गोद में लेकर रोने लगती है। वो मर जाता है। मार्टिना फिर वो पागल आदमी की लाश को घसीट कर ले जाती है और पहाड़ से नीचे धक्का दे देती है। फिर वो उस बछड़े और अपने कुत्ते को बड़े सम्मान के साथ मिट्टी में दबाती है और उनका अंतिम संस्कार करती है। अगले दिन से वो अपनी अकेली जिंदगी को भी अपना लेती है और गाय को घास चराने ले जाती है। इस बार भी वो आलू और बहुत से फल उगाती है। उसके बाद फिर से झाड़ू का मौसम आता है और वो अपनी डायरी में 25 मंथ लिखती है और ये डायरी का आखिरी पन्ना होता है। इसके बाद जो होगा वो लिख नहीं पाएगी और उन बातों को अपने दिल में रखना होगा और इसी उम्मीद पे बाकी की ज़िंदगी गुजारनी होगी। यहाँ से उसे कोई लेने आए और या फिर जंगल की सभी इनविजिबल दीवारें गिर जाएं और बाहर जंगल का रास्ता खुल जाए। और इस दुआ के सिवा वो कुछ नहीं कर सकती और पन्ने के ख़त्म होने की वजह से वो लिखना बंद कर देती है। और ये मूवी यहीं पे दी एंड हो जाती है। दोस्तों, ज़िंदगी भी ऐसी है, हमें इसमें दी एंड नहीं ढूंढना, बल्कि ये जैसी है हमें उसी रूप में इसे अपनाना होगा। गोल ज़रूरी है लेकिन असली सबक तो हमें रास्ते में मिलता है दोस्तों। तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस सपोर्ट।